For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है 252, तो ये कहता है कि 252 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इसकी टेक्निक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में अगर आपको डिटेल देखनी हो तो वहाँ देख सकते हो। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजिंग लैडर मेथड मैं सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो ये इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 1 2 6। फिर से इवन नंबर, फिर 2 पे जाएगा 6 3। अब ये हो गया हमारे पास ऑड नंबर, तो 2 पे तो जाएगा नहीं, लेकिन ये 3 पे डिवाइड होता है बिकॉज 6 + 3 = 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 पे डिवाइड होगा और ये कितना आ जाएगा 21। ये फिर से 3 पे जाएगा और कितना आ जाएगा 7। अब 7 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर, तो वो सिर्फ 7 पे ही डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। सो 252 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो एक पेयर यहाँ आ गया, एक पेयर यहाँ आ गया और इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका भी पेयर होना जरूरी है। तो इसका पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 252 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी पेयर बन जाएगा। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 7, दैट इज 1 आंसर। और जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो यहाँ से एक 2 मिलेगा, यहाँ से एक 3 मिलेगा, यहाँ से एक 7 मिलेगा, और 2 × 3 इज 6 × 7 इज 42, और स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 42। सो 7 and 42 इज द आंसर। सो इसके बाकी सारे सम भी इसी तरह के हैं, सिंपल। जहाँ पेयर नहीं बन रहा वहाँ पेयर बनाओ और उसके बाद हर पेयर में से एक एक वैल्यू लो, उसको मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट निकाल लो, सिंपल। सो यू डू रेस्ट ऑफ द सम्स। जस्ट इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड so that to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. हम सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2 दिस टाइम, विच इज 2925। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि 2925 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, और उस परफेक्ट स्क्वायर का फिर स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए लैडर मेथड यूज़ करते हैं। 2925, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये इवन नंबर है, नो, तो 2 पे तो ये डिवाइड होगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो 3 से देखते हैं, 2 + 9 इज 11 + 2 13, 13 + 5 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 9 इज 27, 2 22, 3 7 21, यहाँ 1 और 15, और यहाँ आ जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट दोबारा देखते हैं, 9 + 7 16 + 5 21, अगेन डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ 3 आएगा। 3 × 3 इज 9, 3 × 2 इज 6, एंड देन इट विल बी 5। नेक्स्ट 3 + 2 इज 5, 5 + 5 इज 10, तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो अब 3 तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं 5, तो लास्ट में 5 या 0 हो तो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 2 5 5, इसको आप डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। अगेन डिविजिबल बाय 5, तो आ जाएगा 1 and 3। नाउ 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ 13 पे जाएगा। 13 × 1 इज 13, जैसे 1 आ गया वी विल स्टॉप। सो 2925 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमारे पास ये पेयर्स होने जरूरी हैं। तो एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं है। तो अब 2925 को किससे डिवाइड करें, 13 से। अगर मैं 2925 को 13 से डिवाइड करूं तो ये नंबर जो है ये यहाँ से कट जाएगा और मेरे पास सिर्फ और 3
into 3 into 5 into 5 बच जाएगा, which is a perfect square. So we should divide it by 13 to make it a perfect square, right? और फिर perfect square बनेगा क्या? 3 into 3 into 5 into 5. और अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो वो क्या बनेगा? एक पेयर ये निकला, एक पेयर ये निकला, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15. सो 13 and 15 is the answer. The students of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. तो सबसे पहले टोटल अमाउंट कितना उन्होंने डोनेट किया है? 2401 rupees. Okay. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. अब वो कह रहा है कि जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मान लो क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट ने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपीस डोनेट किए हैं. यानी कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट ने 10-10 रुपये दिए. अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट ने 20-20 रुपये दिए. अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट ने 30-30 रुपये दिए. लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. लेकिन एक बात पता चल गई कि अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट कितने पैसे दे रहा है? x रुपीज़. तो टोटल इन्होंने कितने पैसे दे दिए? x इंटू एक्स. जैसे अगर 10 स्टूडेंट हों और हर स्टूडेंट 10-10 रुपये दे तो टोटल इन्होंने कितने दे दिए? 10 स्क्वायर, दैट इज़ 100, राइट. लेकिन अभी 10 है या 20 है हमें नहीं पता कितने हैं. हमने एज्यूम कर लिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं? x इज़ एनी नंबर, और उतने ही रुपीज़ पर स्टूडेंट डोनेट कर रहा है. तो इसका मतलब टोटल मनी इन्होंने कितनी डोनेट की? x स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट x अमाउंट दे रहा है तो टोटल हो गई x स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 क्योंकि 2401 टोटल अमाउंट है जो स्टूडेंट्स ने दिया. अब इससे हमें क्या मिलता है कि x कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2401. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2401 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. अब ये इवन नंबर नहीं है तो 2 पे नहीं जाएगा. अब इसका सम डिजिट्स का 2 + 4 is 6 + 1 is 7. वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 पे भी नहीं जाएगा. अब लास्ट में इसके 0 या 5 नहीं है तो ये इस पे भी नहीं जाएगा. अब ये 7 पे डिवाइड होगा. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 7. तो यहाँ आएगा 3, 4 एंड देन 3. ये आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा. ये अगेन 7 पे डिवाइड होगा और ये कितना आ जाएगा? 4 एंड 9. अगेन डिविजिबल बाय 7, 7. अगेन डिविजिबल बाय 7, 1. 2401 इज 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमें इसके पेयर बनाने होंगे. तो ये 2 पेयर बने तो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 मेरा कितना आ जाएगा? एक यहाँ से 7 आएगा मल्टीप्लाइड बाय एक यहाँ से 7 आएगा विच इज़ इक्वल टू 49. सो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में? 49. दैट्स योर आंसर. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Okay, so हमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 2025 और वो जिस गार्डन में प्लांटेड हैं वो इस तरीके से प्लांटेड हैं कि मेरे पास जितनी रोज़ हैं, जैसे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, अगर 4 रोज़ हैं तो हर किसी में 4 प्लांट्स हैं, ठीक है. और अगर मेरे पास 5 रोज़ हैं तो हर किसी में 5 प्लांट्स हैं, राइट. तो इस तरह से प्लांटेड हैं. तो अब ये कितनी रोज़ हैं हमें ये तो नहीं पता अभी, वो हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन वो ये बता रहा है कि जितनी रोज़ हैं हर रो में उतने ही प्लांट लगे हैं. अगर 5 रोज़ हैं तो हर किसी में 5-5 लगे हैं. अगर 10 रोज़ हैं तो हर किसी में 10-10 लगे हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज़ एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. ओके, तो हमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो फाइंड आउट करना है. तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि कितनी रोज़ हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये कितनी रोज़ हैं टोटल? x. अगर ये x रोज़ हैं तो हर किसी रो में
मेरे पास कितने प्लांट्स हैं, x प्लांट्स हैं, तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, x मल्टीप्लाइड बाय x। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो 5 रोज में 5 प्लांट्स हों तो टोटल कितने हो जाते हैं 25, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 5, राइट। सो इसी तरह से अगर x रोज में x प्लांट्स हों तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2025। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025, यानी कि हमें 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो उतनी नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी और उतने ही प्लांट्स हो जाएंगे इन ईच रो। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2025 इसका सबसे पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग लैडर मेथड। तो ये 2 + 2 = 4 + 5 = 9, तो इनका डिजिट का सम 9 है, तो ये 3 पे डिविजिबल होगा, तो मैं 3 पे इसको डिवाइड करता हूँ। सो दिस इज 6, 2 22, 7 1 15 और ये 5 पे जाएगा। अब 6 + 7 = 13 + 5 = 18, अभी भी ये 3 पे डिवाइड होगा, तो ये जाएगा 2 2 5, अगेन डिविजिबल बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 7 5, अगेन डिविजिबल बाय 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 5। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ 5 आएगा और फिर 5 and 1। तो 2025 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3, एक पेयर ये बन गया, इंटू 3 × 3 एक पेयर ये बन गया, एंड देन 5 × 5, राइट। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करने जाऊंगा 2025 का, तो वो कितना आ जाएगा, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से और एक पेयर यहाँ से, तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया 5, विच इज इक्वल टू 3 × 3 is 9, 9 × 5 is 45, that's the answer. So we have 45 rows and 45 plants in each row. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. 4, 9, 10 एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो परफेक्ट स्क्वायर हो और वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल भी हो। ओके, अगर कोई एक नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा तो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, सबसे छोटा नंबर होता है ऐसा LCM, राइट, विच इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो किन्हीं भी नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो उन नंबर से डिविजिबल होता है। अब जस्ट इन केस हम इनका LCM निकालते हैं और वो LCM जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ओके, वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, लेट्स सॉल्व इट जस्ट इन केस यू आर गेटिंग कन्फ्यूज। तो सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। तो 4, 9, 10 का LCM, तो 4, 9, 10 लैडर मेथड से हम इसका LCM निकालते हैं। तो ये सबसे पहले ये दोनों इवन नंबर हैं, तो ये 2 पे डिवाइड होगा। लैडर मेथड मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है डिटेल में, अगर आपको देखना हो टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हो। तो 4 and 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 5। नाउ 2, 9 and 5 ये तीनों आपस में को प्राइम है, तो ये अब किसी पे डिवाइड नहीं होगा, सो इट विल स्टे एज इज। तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया 2 × 2 × 9 × 5, यानी कि मैं इसको और अगर एक्सपैंड करके लिखूं तो 2 × 2 × 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 5, यानी कि मैं पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, मैंने उसको भी इन द मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दिया। अब ये जो LCM आया 4, 9 और 10 का, अब इसमें ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो LCM आया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस LCM को परफेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी पेयर बन जाएगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 4 × 9 × 25
which is equal to 25 into 4 is 100 into 9 is 900. So 900 is the answer. So 900 is the perfect square, smallest perfect square which is divisible by this, this and this number. अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो. वैसे ही करते हैं, पहले 8, 15 और 20 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा 4, ये 15 का 15 रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, अगेन 2 पे जाएगा 2, 15 और यहाँ आ गया 5. अब ये 3 पे जा नहीं सकता, अब ये 5 पे जाएगा, तो 2 का तो 2 रह जाएगा, 5 इसको डिवाइड नहीं करता, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1. अब ये तीनों आपस में क्या हो गए, को प्राइम. सो 8, 15 और 20 इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 ये इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3. अब ये तो एक पेयर मिल गया. अब इसका पेयर नहीं है, तो यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इस एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यानी कि मुझे ओवरऑल इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मुझे क्या नंबर मिलेगा फिर, और ये कितना आ गया मेरे पास, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3600. दैट्स योर आंसर. सो 3600 इज द smallest perfect square which is divisible by 8, 15 and 20. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकालो. अगर एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर है तो वहीं बात ख़त्म हो गई, लेकिन अगर एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और देखेंगे कि उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो वो नंबर एलसीएम से डिविजिबल होगा और एलसीएम इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा. सो अल्टीमेटली वो नंबर जो है वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.